बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपनी 5% जो एनुअल पे करती है अपना टोटल प्रॉफिट के हिसाब से कितने एम्प्लॉयज़ को पे करती है, कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है, और फिर उसका जो मिड ईयर बोनस होता है यानी साल के 2 बोनस उसका रिकॉर्ड कैलकुलेट करना, फिर बेसिक सैलरी का टोटल एनुअल कितना अमाउंट बन रहा है वो। तो ये सारा सिस्टम एक्सेल में किस तरह से मेंटेन करेंगे ये आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अब डिपेंड करता है प्रॉफिट के ऊपर जो एनुअल कंपनी का हो रहा है, तो उसके लिए हम एक शीट बनाते हैं। यहाँ पे एक समरी शीट होगी। समरी शीट में हमारे पास यहाँ पे डाटा आ जाता है, जो जो एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स होंगे, और सिर्फ उनको 5% मिलता है जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। उसके अलावा जो बेसिक्स होगी उनकी एनुअल होगी, बोनस 2 मंथ यानी साल के 2 मंथ के बोनस होंगे, प्रॉफिट शेयर 5%, और फिर टोटल बोनस फिक्स प्लस प्रॉफिट शेयर जो होगा वो। तो ये जो ब्लैंक अभी आ रहे हैं यहाँ मैंने फार्मूले अप्लाई करे हुए हैं, फार्मूले लगाने हैं, और जो डेटा एंट्री होगी वो हमारी इंटर हुई हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट शीट पे कंपनी रिकॉर्ड है हमारा, कौन से ईयर का प्रॉफिट शेयर हो रहा है, उसका कितना टोटल प्रॉफिट रहा है ईयर का, और फिर यहाँ पर कितने परसेंट दिया जाएगा 5%, और फिर टोटल यहाँ पर एम्प्लॉयज़ कितने हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं सिर्फ उनको पे होगा। तो टोटल एम्प्लॉयज़ के लिए हम यहाँ पर काउंट इफ़ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, समरी शीट, ऑल डाटा यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और इसके अंदर हमें क्या चेक करना है, परमानेंट एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ पर हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ देख लें फार्मूला बार में फार्मूला कंटिन्यू हो रहा है। समरी शीट में एक्सक्लेमेशन साइन, अब डी कॉलम में मेरे पास परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल रिकॉर्ड थे, तो मैंने कॉलम ऑल डी के पास से सिलेक्ट किया है, ऑल इंटायर कॉलम सिलेक्ट हो गया यहाँ पर। अब इसमें मुझे परमानेंट काउंट करना है, तो परमानेंट एम्प्लॉय के लिए मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखूँगा परमानेंट, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब यहाँ पे फुल कॉलम का रेफरेंस दिया हुआ है हमने, जितने भी एम्प्लॉयज़ परमानेंट होंगे उनका टोटल ऑफ एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आ गया। अब समरी शीट में अगर हम आएंगे, इक्वल बेसिक मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 महीने होते हैं तो एनुअल सैलरी आ जाएगी, इंटर करेंगे और ड्रैग करेंगे। इसके बाद आ जाएगा इनका बोनस 2 मंथ का। 2 मंथ का जो बेसिक सैलरी है पे किया जाता है अमाउंट बोनस के अंदर, इक्वल बेसिक्स मल्टीप्लाई 2। ठीक है जी, तो ये साल की यानी 2 बोनस की जो वैल्यू होगी अमाउंट बेसिक के हिसाब से वो आ जाएगी। इसको हमने इक्वल बेसिक सिलेक्ट किया है, मल्टीप्लाई 2 टाइप करा है इसके अंदर, और इंटर, ड्रैग। अब आ जाते हैं प्रॉफिट शेयर, यानी जो कंपनी का प्रॉफिट होता है उसका 5% दिया जाता है एनुअल, तो वो किस तरह से। अब प्रॉफिट शेयर में इक्वल इफ़ फंक्शन यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन और फर्स्ट स्टेटस सेल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ इसको। ब्रैकेट ओपन के बाद परमानेंट सेल सिलेक्ट करेंगे, बराबर है इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे हम परमानेंट, फिर इन्वर्टेड कॉमा MANENT परमानेंट कॉमा, तो यहाँ पर हमने कहा ब्रैकेट ओपन, वैल्यू इफ़ ट्रू, शीट 1 पे जाएंगे, और जो भी यहाँ पर हमारे पास टोटल प्रॉफिट होगा उसका मल्टीप्लाई होगा 5%, और यहाँ पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड कर देंगे यहाँ पे हम टोटल एम्प्लॉयज़। ये हो गई वैल्यू इफ़ ट्रू। टोटल एम्प्लॉयज़ क्लिक के बाद F4 करेंगे इसको एब्सोल्यूट, और यहाँ पर हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है इसे भी F4 कर देंगे, और यहाँ पर फिर हम वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर 0 टाइप करेंगे और ब्रैकेट कर देंगे इफ़ का क्लोज और इंटर। तो जो 5% प्रॉफिट होगा एनुअल कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से वो अमाउंट इंटर हो जाएगा, और इसी को ड्रैग करेंगे अब हम यहाँ पे।
इंटर और सिंपल इसको ड्रैग करेंगे तो जो जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ होंगे उनको पे मिलेगी यहाँ पर। जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ होंगे 5% अमाउंट की, बाकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल होंगे उनका ज़ीरो हो जाएगा। अगर पॉइंट के बाद की वैल्यू कम करनी है तो यहाँ होम में हमारे पास डिक्रीज़ डेसिमल से ऐड, डिक्रीज़ से ख़त्म और इंक्रीज़ से हम ऐड कर सकते हैं। तो डिक्रीज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ से, इसको रिमूव करेंगे। जो कॉन्ट्रेक्चुअल वाले होंगे उनका ज़ीरो हो जाएगा और जिनको 5% देना है वो कितना अमाउंट बनेगा प्रॉफिट बेस आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसको मैं अगर यहाँ पे अभी हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है 50 लाख से मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ 80 लैक्स। तो अब यहाँ पे 5% जो होगा तकरीबन हर एम्प्लॉय को मिलेगा 57,143 और टोटल बोनस फिक्स प्लस प्रॉफिट शेयर। अगर हम इसकी बात करेंगे कंपनी का एनुअल एम्प्लॉय जो परमानेंट है उसको क्या पे मिल रहा है, तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एनुअल सैलरी प्लस करेंगे बोनस, साल के जो मिड ईयर का एक बोनस होता है और साल के एंड का एक बोनस होता है वो, और प्लस करेंगे प्रॉफिट शेयर 5%। तो ये टोटल तकरीबन अमाउंट बनेगा और इसी को हम करेंगे ट्रैक कि सैलरी ज़्यादा है यहाँ पर तो इसलिए अमाउंट भी ज़्यादा आ रहा है। 6 लाख तकरीबन सैलरी है तो इनकी जो नेट अमाउंट एनुअल बन रही है वो 72 लैक्स हो रही है, तो इस वजह से ये अमाउंट आपको शायद ज़्यादा लग रहा हो। ठीक है जी। अब अगर हम इसकी सैलरी को कम कर देते हैं, यहाँ पे मैं 60,000 कर देता हूँ, तो फिर अमाउंट हमारा इस तरह आ जाएगा। एनुअल ये पे मिल रहा है इनको। अब इनकी 5,40,000 है तो उसी हिसाब से फिर इनका अमाउंट बनेगा इंटर, और इसको भी हम ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है जी। सैलरी को कम करना है तो सिर्फ एक ज़ीरो के फ़र्क को हम हटा देते हैं, सैलरी हो जाएगी कम। अब नॉर्मली अमाउंट हो रहा है हमारा डबल क्लिक, ये हो गई 70,000 और ये हो गई 75,000। और कम करनी है यहाँ पे 50,000 कर लेते हैं इस तरह से। और अगर ये रैप करनी है, हेडिंग बहुत बड़ी हो रही है, तो यहाँ से रैप क्लिक करेंगे इस जगह पे ना अलाइनमेंट सेक्शन में, और रैप के बाद कॉलम की विड्थ को बढ़ाएंगे। जहाँ जहाँ हमारे पास हेडिंग डबल आ रही होंगी इस तरह आप रैप करके उसको नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको भी इसी तरह से करेंगे और आईडी को भी रैप कर लेते हैं। अब तकरीबन ऑल सेलेक्ट करेंगे, जहाँ जहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे व्यू में। तो जो 5% कंपनी का कैलकुलेट होता है वो मैंने तरीका आपको बता दिया। अब इसमें कुछ कंपनी कंडीशंस होती हैं, अगर वो एक्ट के अंडर में नहीं आती है या एग्जाम्प्ट है या फिर प्राइवेट पॉलिसी है तो वो डिस्क्लोज नहीं करती प्रॉफिट को, सिर्फ एक फ़िक्स अमाउंट डिसाइड करके वो दे देती है आपको। एमएनसीज या स्टार्टअप या प्राइवेट लिमिटेड फर्म अपने इंटरनल एचआर रूल्स को फॉलो करती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली प्रॉफिट इंटरनली कैलकुलेट होता है, बट एम्प्लॉय को फुल प्रॉफिट फिगर नहीं बताया जाता। हाँ, लेकिन अगर कंपनी बोनस एक्ट के अंडर में आती है, जैसे इंडिया का 1965 पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो है 1965 है, तो कंपनी को अपना नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ता है ऑडिट बुक्स की बेस के ऊपर। तो ये थी कुछ जनरल बेसिक सी नॉलेज वगैरह और इसकी कैलकुलेशन मैंने इसमें समझाई। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।